Hello everyone, once again welcome to my channel. I hope you all are doing well. As we were continuing our chapter Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So today under that chapter we are going to cover topic which is seals and sealings. तो इसके अंदर अगर हम देखें तो पहले ये है कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था उस टाइम पे तो वो एक चीज़ कन्वे करता था, वो ये कि ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर्स, मतलब जो लोग ने सामान भेजा है उनका नाम, उनका एड्रेस। लाइक अभी भी अगर हमारा पार्सल्स आता है तो उसमें ये जो चीज़ रहते हैं ये मेंशन करे रहते हैं। तो उस टाइम भी जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था तो ये सब चीज़ हमें आइडेंटिफाई मिला है, हमें ये सब चीज़ कन्वे हुआ है। दूसरा है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। तो एनिग्मेटिक मतलब होता है अनडिसाइफर्ड, मतलब जो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुआ, मतलब अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, या हम उसका ट्रू मीनिंग नहीं, या फिर हम अभी तक ट्रांसलेट उसे नहीं कर पाए हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं जिसको कि हम लोग मिस्टिकल स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। मिस्टिकल मीन्स मिस्ट्री से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, जो अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो अगर हम उसमें देखें कि हमें क्या पता नहीं चला है, तो हमें लाइन ऑफ राइटिंग, मतलब जिस तरीके से उसे लिखा गया है, या उसमें जो मोटिव्स बने हैं, मोटिव्स हम उसे बोल सकते हैं जो भी साइंस रहते हैं या जो भी सिंबल्स बने या पिक्चर्स बने हुए, वो हम अभी तक डिस्कवर नहीं किए। उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी थे और देखा गया है कि हम लोग अभी नॉर्मली इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो हम यूजुअली उसे लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, हम तो इसी तरीके से लिखते हैं ना, बट वो लोग राइट साइड टू लेफ्ट साइड लिखते थे। लाइक अगर हम अभी देखें तो उर्दू या अरबिक जो है वो उसी तरीके से लिखा जाता है, मीन्स वो इस साइड से शुरू होता है और इस साइड ख़त्म होता है, बट हम इंग्लिश इस तरीके से लिखते हैं। और जो उसके बाद देखा गया वो है साइंस वी आर नॉट अल्फ़ाबेटिकल, मतलब अभी हमारा अल्फ़ाबेटिक ABCD हम इसे मिला के एक वर्ड बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, बट वो लोग इस तरीके से नहीं करते थे। उनका एक स्पेसिफिक साइन या मोटिव एक चीज को रिप्रेजेंट करता था। लाइक सोच लो वो कुछ इस तरीके का साइन है तो वो इक्वल्स टू काउ हुआ, वो काउ को इस तरीके से करते थे। तो हमें ये भी दिखा कि टोटल हमें 375 से 400 साइंस मिले हैं, अभी तक हमने इतना ही फाइंड किया है। इसी टॉपिक के अंदर अगर हम वेट्स के बारे में बात करें, मतलब जो जो चीज़ से वो वज़न करते थे, या फिर हमारे इस अभी टाइम पे तो वेट मशीन्स आ चुका है, बट अभी भी अगर आप सब्जी मार्केट या कहीं भी जाओगे तो आपको इस तरीके के एक मिनट, इसको हम लोग बटुआ भी बोलते हैं, जिसमें कि 1 kg, ½ kg, 2 kg इस तरीके का लिखा हुआ मिलता है, तो हम उसे वेट्स बोलते हैं। तो वो एक्सचेंज के लिए काम आते थे। चर्ट्स मतलब स्टोन्स, हाँ अगर उस टाइम पे इस तरीके का मेटल्स का तो नहीं होता था तो स्टोन्स होते थे, मतलब वो स्टोन्स को अंदाजे में वेट कर लेते थे कि कितना किलो का है या फिर कितना ग्राम का है, तो वो उसको उसके हेल्प से वेट नापते थे कोई भी सामान का। फिर क्यूबिकल्स शेप्स के भी होते थे। उसके बाद नो मार्किंग, मतलब उसमें कोई मार्क नहीं रहता था। अब है मेटल स्केल पेन्स, ये भी पाया गया है। अब ये क्या होता है, वही जो हम सब्जी मार्केट में देखते हैं, कुछ इस तरीके का होता है जिसमें कि वेट करते हैं। एक तरफ जो भी वेट का स्टोन्स है या फिर चार्ट्स है उसको रखते हैं 1 kg को, और इधर जो भी सामान रखना है, सब्जी हुआ जो भी सामान है वो रखते हैं और इसको वेट करते हैं। इसे ही इंग्लिश में मेटल स्केल पेन्स बोलते हैं। सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एंशियंट अथॉरिटी। तो एंशियंट टाइम में भी तो कोई अथॉरिटी होगा ना, जो कि बोलता होगा कि रोड्स इस तरीके से निकलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ रहेगा, इस घर यहाँ रहेगा। तो जैसे कि अभी अथॉरिटी म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी हुआ, सब अथॉरिटी होता है। तो एंशियंट अथॉरिटी किस तरीके के थे, तो बोला ये गया है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी में थे, मतलब वो इतने ज़्यादा डेवलप थे और उनको इतना ज़्यादा अथॉरिटी जो था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि वो, मतलब अगर हम अभी देखें तो लगेगा कि किसी ने पूरा मैप बनाया है कि घर इस तरफ रहेगा, पैलेस इस तरफ रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम इस जगह से निकलेगा, ये रोड्स रहेंगे। तो मतलब सब एकदम मेजरमेंट और कैलकुलेशन के साथ बनाया गया है, ऐसा लगता है। तो ये देखा गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के वहाँ ब्रिक्स यूज किया जाता था, सब सेटलमेंट्स होते थे। हमने देखा था इससे पहले वीडियो में कि जो सेटेडल्स था और फोर्टिफिकेशंस होते थे उस जगह पे, चारों तरफ से दीवारें रहते थे, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, हम ये पढ़े हैं। प्लेटफॉर्म्स हुआ करता था जहाँ पर स्पिरिचुअल जैसे कि ग्रेट बात हुआ, ये सब हुआ। तो
इस तरीके से देखा गया है। जो दूसरा है वो पैलेसेस, जो पैलेसेस है वो लार्ज बिल्डिंग्स से बने हुए थे, मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उससे हमने पैलेसेस मांगा है। उसके बाद जो किंग्स है तो हमें बहुत सारा स्टोन स्ट्रक्चर्स मिला है। कुछ लोग हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि वो प्रेस्ट किंग थे। यहाँ स्टोन स्ट्रक्चर्स जो किंग्स की मूर्तियाँ होते हैं उनका जो स्कल्पचर्स बना हुआ रहता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स इमर्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। तो व्यू पॉइंट अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग थे, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग थे। तो हमें कहीं भी सबूत नहीं मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ठोस या फिर एक यकीन वाला कि वहाँ पर रूलर थे कि नहीं थे, कि कौन रूल करता था, वहाँ किंग कौन था या अथॉरिटी कौन था, हमें इसका अभी तक सबूत नहीं मिला है। तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि नो रूलर, वहाँ कोई रूलर ही नहीं थे। कुछ बोलते हैं कि वहाँ सेपरेट रूलर्स थे, मतलब सब जगह के अलग अलग रूलर्स थे। कुछ बोलते हैं कि वो सिंगल रूलर्स ही थे जो कि पूरे एरिया को रूल करते थे। तो ये एकदम क्लियर नहीं हुआ है कि इसका असलियत में वहाँ कौन रूल करता था या कौन रूलर था। सो अगर आपको एग्जाम्स में आता है तो यू हैव टू राइट दिस 3 पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन। आपको एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा था और क्या था। अब हम सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं जो कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एंड कैसे हुआ था। तो इसमें भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, सब स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के अलग अलग राय है और प्रिस्क्रिप्शंस है और हमें सब पढ़ना है और समझना भी है। तो जो पहला है वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। कुछ बोलते हैं कि वहाँ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, लैंड ओवर यूज, मतलब इतना उन्होंने लैंड यूज कर लिया कि वहाँ का फर्टिलिटी खत्म हो गई जिस वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, वही सेम कि उन्होंने फॉरेस्ट काट दिया, इतना अर्बनाइजेशन और इतना डेवलप होने लग गया था जिस वजह से उन्हें कहीं और जाना पड़ा। लॉ ऑफ नेचर, मतलब कुछ भी नेचर का प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से उन्हें हटना पड़ा। दूसरा है एक्सेसिव फ्लड, मतलब वहाँ पर फ्लड आ गया था इसलिए लोग को जाना पड़ा। रिवर चेंज डायरेक्शन, ये बहुत कॉमन है क्योंकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बगल में रहते, तो हो सकता है कि जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया हो जिस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा हो। दूसरा है अर्थक्विक, वहाँ अर्थक्विक आया हो। या फॉरेन इन्वेशन, ये भी पॉसिबल है कि फॉरेन कंट्री से कोई और रूलर या पीपल आके उनके ऊपर वॉर हुआ हो या फिर उन्हें कहीं और जाना पड़ा हो उनकी वजह से, तो इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है। जो सेकंड है वो ये बोला है कि 18,000 BC में पीपल अबेंडेड, मतलब लोग छोड़ के उस जगह को दूसरे जगह जाने लग गए थे, माइग्रेट करने लग गए थे, क्योंकि जो न्यू साइट्स थे वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गया था वहाँ पर, जैसे कि गुजरात के साइड में, यूपी और हरियाणा के साइड में, इसलिए लोग वो जगह छोड़ के वहाँ माइग्रेट होने लग गए थे। दूसरा है 19,000 BC चेंज इन कल्चर, लाइक इन लेट हड़प्पन कल्चर लोकल वेट चेंजेस, नो मटेरियल रिमेन इन स्टार्टेड फॉर्मिंग स्मॉल बिजनेस, मतलब दूसरी जगह में बिजनेस स्मॉल ज़्यादा फैलने लग गया था, वहाँ स्मॉल बिजनेस बनने लग गए थे। और हो सकता है कि जहाँ वो रहते थे इंडस वैली वहाँ पर कोई भी मटेरियल बचा नहीं था उनको प्रोडक्शन करने के लिए या फिर उनका लाइवलीहुड को फुलफिल करने के लिए, जिस वजह से उन्हें वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा। जो थर्ड है वो है नो स्टेट रूलर वॉज देयर टू रूल। ऑब्वियसली उस टाइम पे अगर कोई भी रूलर नहीं है आपको गाइड करने के लिए या फिर अथॉरिटी नहीं है तो आप उस जगह को छोड़ दूसरी जगह जाना पसंद करोगे, तो ये एक रीजन भी हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें हम ये जानेंगे कि लोगों ने डिस्कवर कैसे किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, कैसे उन्हें पता चला था। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, जब सॉइल इरोजन होने लग गया, फ्लड आने लग गया, प्लाउट होने लग गया एंड माइनिंग्स हो रहे थे और लोग ट्रेजरी के तलाश में नए नए जगह को डिस्कवर कर रहे थे। तो लोगों ने एविडेंस मिला था लोगों को किस चीज़ का, हड़प्पा का। ऑब्वियसली सॉइल्स के अंदर उनका कुछ भी एविडेंस, हाउस हुआ, सामान हुआ, वो कुछ ना कुछ तो मिलेगा जिससे उन्हें पता चला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो लोगों ने और डिस्कवर किया और उसके बारे में जाना तो ये पता चला। तो अब यहाँ कुछ 3 न्यू टर्म्स हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियो में आगे जाने से पहले। पहला है उसमें माउंट्स। तो ये क्या होता है, ऑक्यूपेशन डेब्रीज, मतलब
कुछ इस तरीके का उठा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, कुछ इस तरीके का उठा हुआ प्लेसेस। तो इसके अंदर जब खुदाई हुआ तो पता चला कि इसके अंदर भी बहुत सारे हमने सामान मिले हैं, जैसे कि हाउस का एविडेंस हुआ, सामान का हुआ, अलग अलग ट्रेजरीज हुआ, जितने भी चीज़ें वो सब हमें मिले हैं। जो दूसरा है वो है स्ट्रेटिग्राफी। तो स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, जो लेयर्स ऑफ अर्थ का अलग अलग लेयर्स होते हैं, हमने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा ही होगा। तो विद डिफरेंट, और सबका अलग अलग कलर्स होता है, टेक्सचर होता है, और उस वजह से अलग अलग आर्टिफैक्ट्स भी हमें मिले हैं सॉइल के अंदर। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टर्म। दूसरा है स्टीराइल लेयर। तो स्टीराइल लेयर्स मतलब होता है अबेंडमेंट और डिजर्टेड, मतलब कि वो जगह में कुछ भी हमें मिला ही नहीं है, वो पूरा खाली जगह था, या उसमें कोई भी एविडेंस हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन या इंसान का नहीं मिला है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हम पढ़ेंगे कि वो बहुत कंफ्यूज थे एक चीज़ को लेके। तो अलेक्जेंडर कनिंघम पर हम ये पढ़ेंगे कि वो एक अर्ली हिस्टोरिक थे, जो कि 6th सेंचुरी तो 4th सेंचुरी के बीच में इंडिया आए थे। बहुत सारे चाइनीज़ और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स भी आए थे, जो कि 4th से 7th सेंचुरी के बीच में आए थे। उन्हें बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स मिला था, स्क्रिप्ट्स और सील्स मिला था। और उनका गलती क्या था कि उन्होंने सोचा था जो गंगा वैली सिविलाइजेशन है, आई होप आपको पता होगा, ये वाराणसी जो कि बनारस के साइड में है, वहाँ का सिविलाइजेशन है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया का। तो उन्हें लगा था कि ये सिविलाइजेशन जो है फर्स्ट सिविलाइजेशन है, बट वो गलत थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिविलाइजेशन तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये पता चला था उसके बाद। तो ये इस जगह में कंफ्यूज थे, या फिर आप बोल सकते हैं रॉन्ग थे। सो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है अ न्यू एंड ओल्ड सिविलाइजेशन। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स पढ़ेंगे। तो ये बहुत बहुत एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, और काफ़ी टाइम सीबीएसई ने इसे रिपीट भी किया है, चाहे 1 मार्क्स में हो या फिर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं फॉर गेनिंग एन एक्स्ट्रा मार्क्स। तो जो पहला नाम है वो है दयाराम साहनी। तो जो दयाराम साहनी, याद रखना हमेशा 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 कि इन्होंने ही हड़प्पा को डिस्कवर किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। और सेकेंड नाम है रखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू नेम। दूसरा है जॉन मार्शल, हम आगे पढ़ेंगे कि इनका नाम ये क्यों लिखा है, 1924 को ये आए थे। तो उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे वो है एस.एन. रॉय। ये तीनों नेम पे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी अपने टाइम पे। तो याद रखना एकदम अच्छे से, कहीं लिख के रख लो, नोट्स बना लो इसका। सो एस.एन. रॉय जो थे, ये इन्होंने एक बुक लिखा था जो कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, याद रखना हमेशा। तो इन्होंने उसमें एक वर्ड लिखा था जो मार्शल मीन्स जॉन मार्शल। जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। मतलब जब उन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया को, तो वो जब छोड़े इंडिया को तो वो और 3000 साल पुराना छोड़ के चले गए थे इंडिया को। तो क्यों वो आगे हमें पता चलेगा। तो इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट या फिर आप बोल सकते हैं हेल्प किया था फॉर फाइंडिंग अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके एक्सकेवेशन पे, उसका डिस्कवरी पे। तो ये 1924 को इंडिया आए थे। और उसके बाद यहाँ क्या बोला है, जो मेजर चेंजेस जॉन मार्शल ने किया था, पहले तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वो है फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट है वो, हैड वर्क इन ग्रीस एंड क्रीट। तो उन्होंने 2 जगह में वर्क किया हुआ था, बट उनका एक लिमिटेशन था, वेरी इंपॉर्टेंट। उनका क्या लिमिटेशन था, वो एक्सकेवेट जो करते थे सामान को, वो हॉरिजॉन्टली करते थे, विच वॉज रॉन्ग। मतलब अगर सपोज दिस इज अ लैंड, तो आपको एक्सकेवेट कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि पहला लेयर में आपको कुछ सामान मिलेगा, फिर दूसरे लेयर पे मिलेगा, फिर शायद तीसरे में मिले, ऐसा ऐसा। बट वो ऐसा नहीं करते थे, वो हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेट करते थे, इस तरीके से एक्सकेवेट करते थे। तो जो कि एक लिमिटेशन था, हमें आगे पता चलेगा कि इनका लिमिटेशन है, किसने सुधारा था या क्या किया था। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े वो है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो कि इंपॉर्टेंट इंसान का नाम है वो है R.E.M. विलर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर यू टू रिमेंबर। तो ये 1944 को बन गए, 1944 को वो बन गए थे डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को 1944 को। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। सो ही बिलीव इन स्ट्रेटिग्राफी। हमने स्ट्रेटिग्राफी पहले भी पढ़ा है
जब मैं आपको न्यू टर्म्स बता रही थी जो कि था लेयर ऑफ अर्थ विद डिफरेंट कलर, टेक्सचर एंड आर्टिफैक्ट्स, तो वो इसी में बिलीव करते थे। मतलब वो डेट्स को पता करते थे, किस तरीके से आर्टिफैक्ट्स के डेट को पता करते थे, हेल्प ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। लाइक मैंने अभी याद होगा, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जो लिमिटेशन था किसका, जॉन मार्शल का, वो ये था कि वो जो एक्सकेवेट करते थे वो हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेट करते थे एक लैंड को, बट इनका क्या था कि ये लेयर ऑफ सॉइल से करते थे, मतलब इस तरीके से वर्टिकली जो बोल सकते हैं कि वो एक्सकेवेट करते थे। मतलब अगर फर्स्ट लेयर में उन्हें कुछ सामान मिला तो वो मानते थे कि वो उसका डेट कम होगा, जितना नीचे जा रहा है उसका डेट उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ही ओल्ड है, उसे ये पता करते थे वो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये लिमिटेशन है उसको किसने हटाया था, तो वो R.E.M. विलर ही थे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है जो रीजन ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी, वो अभी पाकिस्तान में है। मीन्स इंडिया में भी उसका पार्ट है, बट मैक्सिमम पार्ट इज इन पाकिस्तान। तो जब वो पाकिस्तान से, तो आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस अब तो पॉसिबल हमारा है नहीं कि हम वहाँ जाए और एक्सकेवेट करें जगह को और पता लगाए कि कहाँ पर क्या था। सो हमने क्या किया, हमने अपने ही इंडिया के अंदर अलग अलग प्लेस को अंडरगो किया, एक्सकेवेशंस किए और पता लगा इस सिविलाइजेशन के बारे में। जैसे कि हमने कच्छ में किया है, पंजाब में किया है, हरियाणा में किया है, और रिसेंटली वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं रिसेंटली कौन सी जगह एक्सकेवेट हुए हैं और हमें पता चला है, तो वो कालीबंगन है, लोथाल है, राखीगढ़ी है और ढोलावीरा है, जो कि रिसेंटली हमने एक्सकेवेशन में पता लगाया है इस जगह के बारे में। सो आपको इससे पता चलता होगा कि हम कितने ज़्यादा एक्सकेवेशंस करते हैं और हम कितना ज़्यादा हिस्ट्री और ट्रेडिशन को लेके सीरियस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any feedback or want to ask any question, you can comment down below. So meet you guys in the next video. Thank you so much.